नमस्कार मेरे भाइयों बहनों। चलो, तो हमारी जो एक्सरसाइज वाला पार्ट रह गया था वो कर लेते हैं। अभ्यास, ये चैप्टर 7 का। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि लगभग हम चैप्टर में सब कुछ कर चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं फिल इन टिक द करेक्ट हैं। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिम गलियारे, ठीक है, पूर्वी पश्चिम गलियारा तो अपन को पता ही है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, इसलिए मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा था, इधर कौन सा था, सिलचर, और इधर कौन सा था, पोरबंदर। ध्यान है, ईस्ट से वेस्ट है ना, पूरब से पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, सिलचर एंड पोरबंदर। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानि तथा देरी को घटाता है। हमने क्या बताया था, जिसमें हानि कम होती है और देरी भी कम लगती है, वो कौन सा था, पाइपलाइन, है ना। यहाँ देखो, रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। परिवहन पाइपलाइन वाला जब आप आंसर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया, ठीक है, पाइपलाइन इसका आंसर है। कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है, नहीं जुड़ा है। तो गुजरात में हमने हजीरा पढ़ा था, मध्य प्रदेश में विजयपुर, यूपी में जगदीशपुर, यही तो थी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। तो ये तो गुजरात हो गया, ये एमपी हो गया और ये यूपी हो गया। तो देखो, एमपी भी है, गुजरात भी है, यूपी भी है, कौन सा नहीं है, महाराष्ट्र। और यही तो पूछा है कौन सा नहीं जुड़ा है। सवाल का आंसर मिल तो जाएगा लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है, महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब यहाँ देखो, मैं ये टिक हटा दूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को इसमें आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में और देख लेते हैं। नॉट कनेक्टेड विद HBJ पाइपलाइन, तो कौन नहीं जुड़ा है, महाराष्ट्र। ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अभी और देखते हैं इसके आगे क्या है। पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, ठीक है, ईस्ट साइड में, इस साइड है ना, पूर्वी तट पर, ईस्ट कोस्ट का हमें बताना है। जो अंतःस्थलीय, हमने बताया था इनलैंड कौन सा है, एक ही है, ध्यान करो। अधिकतम गहराई, सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा कौन सा था, यही तो था, विशाखापट्टनम, है ना, डीपेस्ट एंड लैंड लॉक्ड, विशाखापट्टनम। ध्यान आया। चल, परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, तो सड़क। कई कई जगह रेल का है लेकिन आप लोग सड़क ही याद रखें। ठीक है, मेनली कौन सा है भारत में, सॉरी, रोडवेज। ठीक है, किसी किसी जगह रेलवेज भी है लेकिन आप लोग रोडवेज ही रखें। खैर, चलो, लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। दो या दो से अधिक देश, 2 and more countries। ध्यान है, यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 or more countries। मैंने बताया 2 या 2 से ज़्यादा देशों के लिए कौन सा होता है, अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय कैसा होता है, जो छोटे क्षेत्र में होता है। बाहरी और आंतरिक अपन नहीं पढ़े, खैर उसमें दिमाग लगाना नहीं, अपन को आंसर मिल गया, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब क्वेश्चन हैं कुछ इसमें, वो अपन कर चुके हैं। ठीक है, देखो, अब पेपर में पूछने का स्टाइल कुछ भी हो सकता है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। देखो, सड़क परिवहन के 3 गुण तो अपन को आंसर पढ़ा ही है अपन ने, क्या हो सकता है, ये क्या है कि ये सभी जगह उपलब्ध है ना, सभी जगह। एक ये आप लिख सकते हो, जो आपने पहला आंसर लिखा था ना, ये लगभग सेम ही है। सड़क परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। ये रेल वाले की तुलना में अपन ने करा था पहला क्वेश्चन, वही है। ठीक है, वही सेम चल जाएगा, दोनों आंसर लगभग वही है, सभी जगह हैं। सस्ते हैं, मतलब बनाना इनको, है ना, सस्ता है बनाना। ठीक है, तीसरा, इसमें तीसरा गुण लिख सकते हैं कि ऊबड़ खाबड़ जगह पे भी बनाया जा सकता है ना। डोर टू डोर, यानी कि घर से घर तक पहुंचाई जा सकती है। सीमांत सड़कों का महत्व, सीमांत सड़क अपन ने पढ़ाई है, इसमें महत्व तो बताना क्या महत्व है। तो बॉर्डर के किनारे जो है, सीमा के किनारे जो सड़कें बनती है उसको सीमांत सड़क बोलते हैं, बॉर्डर रूट्स। अब उसमें आंसर क्या लिखना है कि महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, और पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी सड़कें चाहिए कि नहीं, तो इसलिए उनका महत्व है ना। ऐसा करके आप लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में ही किया था, है ना। व्यापार से आप क्या समझते हैं, व्यापार की डेफिनेशन बतानी और फिर यहाँ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताना। तो यहाँ देखो, ये आंसर कैसे बन सकता है। यहाँ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रेड की, है ना, व्यापार की, ये रही। राज्यों या देशों, व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, ये तो व्यापार की डेफिनेशन होगी। अब अंतर लिखना है, तो अंतर क्या है, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय में पता ही है। बढ़िया से ऐसे बॉक्स बनाना, इधर लिख देना स्थानीय व्यापार, इधर लिख देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर पॉइंट 1 यहाँ लिखना कि जब किसी क्षेत्र में होता है तो
स्थानीय होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है, ऐसे करके एक आध अंतर और लिख लेना। इसका आंसर आपको दिखाते हैं, होगा मेरे पास, होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, एक देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं से लिख लेना। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्षेत्र के अंदर विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाता है। इसमें एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है। जैसे मतलब ग्वालियर में है ना, ग्वालियर वाला अपन देख रहे थे, उसमें ग्वालियर के अंदर रुपया ही रुपया चलेगा। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो अपन जैसे अमेरिका से ट्रेड करेंगे, ठीक है, इंडिया एंड अमेरिका, तो इंडिया में चलता है रुपया, लेकिन यहाँ क्या चलता है, डॉलर। तो अलग अलग मुद्रा चलन होती है। ठीक है, सरकार को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता। अब यहाँ क्या समझौता करना है, लोग आपस में कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन दूसरे देश से करेंगे तो सरकार से समझौता करना पड़ता है। ठीक है, श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है, जो हमारी लेबर होती है। इसको आप स्किप कर दें। ठीक है, आई थिंक 3 ही बहुत हैं। हाँ, आप ऐसे ही लिख देना और एग्जाम्पल में लिख देना कुछ भी जो आसपास का है, अपने आसपास आप देखते हैं। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं, 4-5 नंबर की। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और ये 3-4 नंबर में बन जाएगा। अब परिवहन और संचार के साधन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। परिवहन जो अपन आते जाते हैं, और संचार के साधन जो अपने पढ़े थे, मोबाइल, टीवी, ये सब, वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था, किसी देश की जीवन रेखाएं और अर्थव्यवस्थाएं। देखो अगर अपन देखेंगे तो अपना जो भी आसपास सिस्टम चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल किसका है? परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, है ना, संचार का। क्योंकि कोई भी चीज़ आती जाती है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, बातचीत करनी है, कोई सामान भेजना है, हमने यहाँ से फ़ोन लगा दिया, भैया ये भेज देना, उनने यहाँ से कर दिया। आजकल तो यही चल रहा है, अपन ने घर पे बढ़िया से खोला फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कुछ ऑर्डर कर दिया। ये सब क्या है? ये कम्युनिकेशन का यूज़ ही तो है। अब वो हमारे पास कैसे आई? ट्रांसपोर्ट से आई, किसी गाड़ी से, किसी वाहन से। तो ट्रांसपोर्ट हुआ, यातायात, परिवहन हुआ कि नहीं? तो सारा जो सिस्टम है वो इन 2 चीज़ों पर टिका हुआ है। अपने आसपास देखें तो इसका आंसर जो आपको लिखना है वो ये है, कुछ मेरे पास है इसका आंसर, आप लोग देखिए, बिल्कुल देखिए। देखो परिवहन तथा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो आप लोग आराम से लिख लेना, बस समझ लो अभी क्या है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, मतलब जो उसके पैसों की प्रगति हो रही है, वो परिवहन तथा संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसमें। ठीक है, आर्थिक प्रगति में, ठीक है, परिवहन और संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं। परिवहन और संचार के साधन उत्पादन के सभी साधनों को गतिशीलता प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही वो गतिशील होते हैं, मतलब चलता है सारा सिस्टम। ठीक है, परिवहन और संचार के साधन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के कोने कोने में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब देखो आजकल गांव तक भी पहुंच जाता है सामान, ठीक है ना, ऑर्डर करते हैं तो 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट, 4-5 लिख लेना, बहुत हैं, 4 बहुत है मेरे हिसाब से, बाकी आप कितने भी याद कर सकते। इन साधनों द्वारा, इन साधन मतलब परिवहन और संचार, आर्थिक विकास योगदान देने वाली सभी साधनों को अधिक से अधिक मात्रा में जुटाया जा सकता है। देखो मतलब इन दोनों से क्या है, उनको जो चीज़ चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है, जिससे ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं, इन 2 चीज़ों से ही जुटा सकते हैं। ठीक है, इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवहन और संचार साधन परस्पर संपर्क स्थापित करने में सहायक होते हैं। मतलब उन दोनों से ही आपस में सारा तालमेल बनता है। जैसे हम करते हैं अमेजन से ऑर्डर, तो आ जाएगा क्या, ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, ऐसे करके। इन साधनों द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं बाजारों तथा उपभोक्ताओं तथा शीघ्र तक, देखो यही मैं अमेज़न वाला ऑर्डर दे रहा था ना, अमेज़न फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल। इन साधनों मतलब परिवहन और संचार के साधनों द्वारा, उपभोक्ता मतलब जो अपन यूज़ करने वाले इंसान होते हैं, और उसकी वस्तुएं, जैसे अपन, मुझे मंगानी है पानी की बोतल, ठीक है, पानी की बोतल मंगानी है, अब मेरी ये यूज़ करने की चीज़ है। अब मुझे जो ऑर्डर करनी है तो बाज़ार से कहाँ तक आएगी, उपभोक्ता तक, ठीक है, मतलब मुझे तक शीघ्रता से पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझ लो। पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लिख ले। मतलब पिछले 15 सालों में जो चेंज हुआ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो, अब देखो यहाँ मैं समझा ही देता हूँ यहीं पे।
जैसे क्या है, मान लो ये अपना प्यारा भारत देश है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हमारा अमेरिका है, ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और भी देश हैं, हम मान लो रूस से ट्रेड कर रहे हैं, रशिया से, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 15 सालों में क्या क्या चेंज हुआ है। देखो पहले क्या होता था, पहले कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की चीज़ें ज़्यादा आती जाती थी, जो व्यापार होता था उसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा आता जाता था, ठीक है। अब क्या होने लगा, अब थोड़ी सी बनी हुई चीज़ें, जैसे पहले अपन मान लें, पहले हमने रुई ज़्यादा भेजते थे, ऐसा सरल भाषा में समझ लें, लेकिन अब कपड़े बने हुए भेजते हैं, बना बनाया कपड़ा आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल कच्चा माल आता था, अब क्या है बनी हुई चीज़ें आती हैं। पहला अंतर समझ में आया, ये थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे, पहले क्या होता था, पहले थोड़ी सी टेक्नोलॉजी कम थी, है ना, पहले जो थी तकनीकी कम थी, अब तकनीकी वाली चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, है ना। पिछले 15 साल में जो चेंज हुआ है वो बता रहा हूँ, तकनीकी चेंज हुआ है। पहले हमने पढ़ा है प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक, तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक ज़्यादा होता था, मतलब ऐसी चीज़ें का व्यापार ज़्यादा होता था जो प्राथमिक द्वितीयक में आती थी। लेकिन अब तृतीयक यानी कि टर्शरी वालों का बढ़ गया है, सर्विस ज़्यादा हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, टर्शरी सेक्टर, तो ये थोड़ा चेंज है। और आपस में आप लोग सोच सकते हैं, पहले इतना अपन ग्लोबलाइज नहीं थे, ग्लोबलाइज का मतलब अभी अपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे वैश्वीकरण, तो उतना नहीं थे, लेकिन अब जुड़ गए हैं, तो आपस में जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई हैं, है ना। पहले काफ़ी महंगी होती थी, कोई भी कितने भी दाम पे बेचता था, लेकिन अब पहले काफ़ी महंगी होती थी, लेकिन अब जब व्यापार 15 सालों में जो चेंज हुआ उससे चीज़ें सस्ती हुई हैं। जो छोटे छोटे, अब केवल बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं, छोटे छोटे कंपनी, छोटे छोटे उद्योग वो भी बढ़ रहे हैं, है ना। पहले बड़ी बड़ी कंपनी होती थी। तो ये 3-4 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। उसमें आप लोग पहले, अब मैं चारों पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको पूरा लिख देता हूँ क्या लिखना है आपको इसमें 15 साल वाले में, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हुए, कच्चे माल से विनिर्मित माल की ओर, विनिर्मित माल की ओर बढ़े हैं, ठीक है, और बढ़े हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर बढ़े हैं, तृतीयक क्षेत्रक की ओर बढ़े हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिख देना कि भाई सेवा क्षेत्रक की ओर बढ़े हैं, ऐसा लिख सकते हो। हाँ, छोटी छोटी कंपनियाँ, छोटे छोटे उद्योग, कंपनी को बढ़ावा मिला है ना, ये लिख लेना, ठीक है। चौथा पॉइंट हो सकता है इसमें छोटी छोटी कंपनी, हाँ, और मैंने क्या बोला था अभी दिमाग से निकल गया, खैर ठीक है। हाँ, इसमें क्या हुआ है कि सेवा क्षेत्र तो वही हो जाएगा, अभी पॉइंट लिखा था। और हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तकनीकी विस्तार हुआ है ना। अब क्या है, अब अपन को कोई बिल भेजना है, मनी भेजना है, तो उसमें क्या है कि अपन मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग इन सब का यूज़ करते हैं। पहले कागज़ के बिल भेजते थे ऐसा करके। अब देखो ये प्रश्न पहेली दी हुई है, ये आपके 5 हैं, आप लोग बुक में करना, मज़ा आएगा। ये देखो ये दिया हुआ है, इसमें आपको आंसर छांटने हैं। जैसे मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है, कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से वो, ठीक है। ये ऐसे आपको करना है। 1.616 वाले चौड़ाई वाले इसका क्या नाम था, ब्रॉड गॉज था। एक नदी पत्तन कौन सा है, कोलकाता। तो कोलकाता मुझे शायद मिल गया था, देखते हैं, तो आप लोग ऐसे भर के देखना। देखो ये रहा कोलकाता, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भर के देखना, अच्छा है, ठीक है। मिलते हैं, अब हमारा न्यू चैप्टर चालू करेंगे। ये तो हो गया, इसमें से कर लेना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।